Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Ruba Amin and today our topic is washing soda. आज हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा होता क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हम इसे किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और ये है क्या चीज़। अगर केमिकली हम देखें तो वॉशिंग सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। कुछ लोग हैं जो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बोल देते हैं और डिकाहाइड्रेट नहीं लगाते। डेट्स वाई ये वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं होता। डिकाहाइड्रेट है वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। अगर हम देखें तो वॉशिंग सोडा इज़ अ केमिकल कंपाउंड डेट कैन बी यूज टू रिमूव स्टबर्न स्टेन्स फॉर लॉन्ड्री। लाइक हम अपने घर में कपड़े तो धोते हैं, हर कोई धोता है, उन पर जो दाग वगैरह लग जाते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं वॉशिंग सोडा। लाइक हम एरियल सर्फ एक्सेल जो भी है सब अपना अपना यूज़ करते हैं, तो वो वॉशिंग सोडा ही होता है। अगर हम देखें Na2CO3 ये बेसिकली एक साल्ट है, एक बेसिक साल्ट है। इसमें थोड़ी सी नमी होती है, वो किस वजह से होती है, जो डिकाहाइड्रेट है लाइक वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो इसमें ऐड होते हैं उसकी वजह से इसमें नमी होती है। दो किस्म के साल्ट होते हैं लाइक एनहाइड्रस साल्ट जो कि सूखा साल्ट या सूखा पाउडर जिसे कहते हैं, जिनमें नमी नहीं होती, वाटर मौजूद नहीं होता, और एक होता है हाइड्रेटेड साल्ट। तो वॉशिंग सोडा हमारा हाइड्रेटेड साल्ट की कैटेगरी में आता है, इसमें नमी होती है। अगर हम Na2CO3 को सिंगुलर यूज़ करें तो ये इसे हम कहते हैं सोडा ऐश। जो सोडा ऐश होती है वो सोडियम की राख लाइक के किसी भी पर्पज़ में यूज़ नहीं होती, स्पेशली वॉशिंग पर्पज़ में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। अगर हम ये देख लें इट्स सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसा है, इसका सोल्यूशन अल्कलाइन है, वाटर में इसका सोल्यूशन अल्कलाइन है। अल्कलाइन लाइक बेसिक साल्ट है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक साल्ट कैसे बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के अटैचमेंट से साल्ट बनते हैं जिनमें बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक करेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम बेसिक साल्ट कहते हैं। डेट्स वाई ये अल्कलाइन इन नेचर है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर फार्मूला यूँ है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा है। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अपीयरेंस इसकी कैसी होती है। अपीयरेंस ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इन स्मेल ऑर्डरलेस लाइक दे हैव नो टिपिकल स्मेल। फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। मोलर मैस इसका है 105.9888 ग्राम पर मोल and melting point 851 degree centigrade and boiling point is 1600 degree centigrade और डेंसिटी हम पढ़ते हैं 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम इसके अगर वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की बात करें तो इसे 3 टाइप्स हैं, लाइक 3 तरीक़ों से इन्हें प्रिपेयर किया जाता है। लेब्लैनिक प्रोसेस, सोल्वे प्रोसेस एंड हाउस प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो है सोल्वे प्रोसेस। लाइक हम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक हम पहले वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा बनाना पड़ता है। लाइक अगर हम बेकिंग सोडा बनाएंगे नेक्स्ट हम उसी इस्तेमाल करते हुए हम आगे वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करेंगे। लाइक जब हम बहुत खूब ज़्यादा सा खा लेते हैं, हमारे अपने कपड़ों वगैरह पे दाग लग जाते हैं, उन कपड़ों को रिमूव करने के लिए ज़ाहिर बात है हमें वॉशिंग सोडा की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा यूज़ होता है लाइक केक को फ्लफ़ी वगैरह बनाने के लिए, और बहुत सी और यूजेस हैं डेली रूटीन में इसके। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी होती है। अब सबसे पहले हम इसका लेब्लैनिक प्रोसेस पढ़ते हैं। लेब्लैनिक प्रोसेस में लिखा है लेब्लैनिक प्रोसेस इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेब्लैनिक प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होने से जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो है सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साल्ट केक, इसमें साल्ट केक बन जाता है, लाइक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से साल्ट केक बनता है और क्रश्ड लाइमस्टोन बन जाता है, जो देन फिर उन्हें हम हीट कर देते हैं कॉल के साथ। और ये कन्वर्जन 2 पार्ट्स में होती है, एक कार्बोथर्मिक रिएक्शंस में एंड प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फाइड में। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सोल्यूट प्रोसेस, बिकॉज वो ज़्यादातर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेब्लैनिक प्रोसेस एंड हाउस प्रोसेस ये हमारी डेली लाइफ में इतना यूज़ नहीं होता, सो हम सोल्यूट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं।
In 1861 the Belgian industrial chemist अर्निस्ट सोल्वे, ये साइड पे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, डिवेल्प्ड अ मेथड टू मेक सोडियम कार्बोनेट बाय फर्स्ट रिएक्टिंग। सबसे पहले हमें क्या रिएक्ट करवाना है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से जो चीज़ हम हासिल करते हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। द रिजल्टिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, जो फर्स्ट रिएक्शन से सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, उसे नेक्स्ट हम हीट अप करते हैं और हम बना लेते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसमें रिलीज़ होते हैं। एंड देन जो अमोनिया क्लोराइड है उसे ट्रीट किया जाता है लाइम के साथ एंड देन अमोनिया बन जाता है एंड CaCl2 प्लस वाटर। सोल्वे प्रोसेस है क्या इसमें NaHCO3 कि लो सोलेबल, मतलब ये लेस सोलेबल होता है। टेम्परेचर जो यूज़ होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होता है। एंड जो रॉ मटेरियल इसमें इस्तेमाल होते हैं वो है ब्राइन, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट। 3 रॉ मटेरियल इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं सोल्वे प्रोसेस में। वो कौन कौन से हैं, वो है ब्राइन है, अमोनिया है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट अगर हम इसका फ्लो चार्ट देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और मतलब कि ज़्यादातर वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यही प्रोसेस यूज़ होता है। जो बाकी दो प्रोसेस हैं वो भी यूज़ होते हैं लेकिन वो माइनर यूज़ होते हैं, कहीं कहीं यूज़ होते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट समझ लेना तो सोल्वे प्रोसेस यूज़ होता है। सोल्वे प्रोसेस में क्या करना है, ब्राइन का सोल्यूशन लेना है। सबसे पहले ब्राइन का सोल्यूशन लेना है। ब्राइन के सोल्यूशन को अमोनिया ऑब्जर्वर में डालते हैं। अब ज़ाहिर बात है अमोनिया ऑब्जर्वर है, इसमें अमोनिया ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ पर अमोनिया बहुत ज़्यादा मौजूद होगा, यहाँ पे अमोनिया बहुत ज़्यादा मौजूद होगा तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, NH3। ज़ाहिर बात है अमोनिया ज़्यादा है तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 है। जैसे ही NH3 मिलेगा तो जो बाकी चीज़ें होंगी इसके अंदर वो फ़िल्टर हो जाएंगी, लाइक CaCO3, MgCO3, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये फ़िल्टर हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन के दौरान ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और आगे ये नहीं जाएंगे। बाद में जो अमोनिकल ब्राइन होगा ना, लाइक अमोनिया और ब्राइन बच गया, अमोनिकल ब्राइन बन गया। अमोनिकल ब्राइन क्या करेगा, वो आगे अमोनिकल ब्राइन आगे जाएगा कार्बोनेशन टावर में। कार्बोनेशन टावर नेम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन मौजूद होगी। यहाँ पे इन्हें क्या दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। जब अमोनिकल ब्राइन कार्बोनेशन टावर में जाएगा वहाँ पे भी फिल्ट्रेशन होगी। जब फिल्ट्रेशन होगी तो क्या NaHCO3 फिर फिल्टर हो जाएगा और कुछ और मॉलिक्यूल फिल्टर होंगे, लाइक अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड अमोनिया क्लोराइड, ये भी होंगे। जो NaHCO3 लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं वो भी फिल्टर होगा। हम उसे हीटअप कर लेंगे, हीटअप करके उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा, जो हम तैयार करना चाह रहे हैं सोल्वे प्रोसेस के साथ। तो Na2CO3 ये बन गया बेकिंग सोडा से, मतलब सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, ये यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, जो दूसरे केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं कार्बोनेशन टावर से, जो बाकी एक तो था बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो तो मिलके बन गया वॉशिंग सोडा। जो बकिया चीज़ें थी, बकिया जो एलिमेंट्स थे वो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे अमोनिया रिकवरी टावर में। अब अमोनिया रिकवरी टावर में क्या किया जाएगा, यहाँ पे इन्हें हीट दी जाएगी। अमोनिया और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया और लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी, वो क्या करेगी, वो दोबारा चले जाएगी अमोनिया ऑब्जर्वर में। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइमस्टोन, लाइक लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है जब पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी तो कार्बोनेशन टावर में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाएगी। अब जब हम लाइम स्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करेगी और ये क्या और CaO भी रिलीज़ करेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगी उसे हम भेज देंगे कार्बोनेशन टावर में, बिकॉज पीछे से जब कार्बन डाइऑक्साइड
अटैच हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती जा रही है। अब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को वहाँ पे इक्विलिब्रियम में ला के कांस्टेंट या एक स्पेसिफिक रखने के लिए उसकी मकदार को क्या करेंगे हम, जो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट से हीटअप करने पे जो रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस हम भेज देंगे कार्बोनेशन टावर में। एंड देन कार्बोनेशन टावर से क्या बन जाएगा, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये क्या करेगा, ये अमोनिया रिकवरी टावर में जाएगा और ये वहाँ पे क्या करेगा, अमोनिया को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं दोबारा एक बार रिवाइज़ कर दूँ। क्या करेंगे, ब्राइन का सोल्यूशन आएगा, ब्राइन का सोल्यूशन अमोनिया ऑब्जर्वर में जाएगा, वहाँ पे ये अमोनिया के साथ अटैच हो जाएगा। जो अदर एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे। फिल्टर होने के बाद जो अमोनिकल ब्राइन होगा वो चले जाएगा कार्बोनेशन टावर में। कार्बोनेशन टावर में क्या होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होंगे। वहाँ पे भी कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे जो फिल्टर आउट हो जाएंगे, उनमें बेकिंग सोडा है, NaNH4 मतलब अमोनियम क्लोराइड है, और लिटिल अमाउंट NH4 HCO3 की है। तो फिर क्या होगा, जो लिटिल अमाउंट होगी वो क्या करेगी, वो चली जाएगी अमोनिया रिकवरी टावर में। अब अमोनिया रिकवरी टावर में क्या करेंगे, हम इसे हीट अप करेंगे तो अमोनिया रिलीज़ होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। वो कहाँ चली जाएगी, वो अगेन चली जाएगी अमोनिया ऑब्जर्वर में। अब पीछे लाइमस्टोन है, जहाँ पे लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हम हीट अप करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पे क्या करेंगे, उसे हम हीट अप करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, वाटर रिलीज़ होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वो हम कार्बोनेशन टावर को दे देंगे, बिकॉज आगे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर नेक्स्ट आ गई है। तो पीछे क्या होगा, पीछे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो कम हो जाएगी, वो उसकी जो वहाँ पे हिस्सा है या कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे कम हो जाएगी। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी उसे हम दे देंगे कार्बोनेशन टावर को। एंड देन जो कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ यूज़ होगी, वो अमोनिया रिकवरी टावर में यूज़ होगी अमोनिया बनाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होस्ट प्रोसेस। अब होस्ट प्रोसेस ये भी माइनरली यूज़ होगा, मतलब ये भी हम इतना ज़्यादा नहीं डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर अपने हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता। दिस प्रोसेस वाज डन बाय चाइनीज़ केमिस्ट House Debang in 1930. The earlier steam reforming by-product carbon dioxide and ammonia was pumped through a saturated solution of sodium chloride to produce sodium bicarbonate. यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया मीथेन लिया, उसे हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए। देन हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, देन अमोनिया बन गया। अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें NH4 HCO3 मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसे हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के हम सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। This sodium carbonate was collected as a precipitate due to its low solubilities and then heated up to approximately 80 degrees Celsius to 95 degrees Celsius to yield pure sodium carbonate similar to last step of Solvay process. Like जैसे हमने Solvay process के लास्ट स्टेप में देखा कि अमोनिया रिकवरी टावर में क्या हुआ, अमोनिया रिलीज़ हुआ एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड की लिटिल अमाउंट रिलीज़ हुई और वो दोबारा चलेगी अमोनिया टावर में एंड वहाँ पे वही प्रोसेस दोबारा चलता रहेगा। इसी तरह हाउस प्रोसेस में भी हम पहले मीथेन को फर्स्ट केमिकल रखेंगे, उसके साथ देन रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, देन उनसे अमोनिया बनाएंगे एंड देन सोडियम बाइकार्बोनेट लाइक वॉशिंग सोडा बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस, हम इसे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं और लाइक इससे हमें क्या फ़ायदे वगैरह हासिल होते हैं। सबसे पहले है इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ग्लास बनाने में यूज़ होता है, सोप बनाने में यूज़ होता है, लाइक दे हैव क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़, देन सोप में तो यूज़ हो गई। देन इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। हम तो केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, अब केमिस्ट्री लैब में हम
टेस्ट ट्यूब और बीकर्स वगैरह देखते हैं, अगर हम गौर से देखें तो उनके ऊपर बोरोसिल लिखा होता है। अब वो बोरोसिल क्या होता है, वो बोरेक्स के बने होते हैं, बोरेक्स लाइक बोरोन के डेरिवेटिव्स ये। और जो बोरोन के डेरिवेटिव्स बोरेक्स है वो किससे बनता है, वो भी वॉशिंग सोडा से वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है। लाइक हम हीटअप करते हैं बीकर्स वगैरह में, केमिकल्स को हीटअप करते हैं तो उनको इनकी ब्रेक डाउन को बचाता वगैरह है। देन इट इज़ आल्सो यूज परमानेंट हार्डनेस ऑफ रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब पानी को ये हार्डनेस को, जो पानी की हार्डनेस है उसको सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हार्ड वाटर में भी क्लींजिंग एक्शन देगा। अगर हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो हमें ये थोड़ी पता होता है कि ये सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। लाइक चाहे सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो तो ये क्लींजिंग एक्शन तो देगा ही भाई, ये स्टेन्स वगैरह तो रिमूव करेगा। इट इज़ यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट इन हाउस एंड लॉन्ड्रीज। लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह धुलते हैं, हर जगह हमें वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करना पड़ता है। इट रिमूव ग्रीसी बिल्डअप इन पॉट्स। लाइक हम खाना वगैरह बनाते हैं या ऑयल वगैरह किसी हमारे कपड़ों पे ऑयल गिर जाता है या हमारे पॉट्स वगैरह पे ग्रीस टाइप ऑयल लगा होता है, ये उसे भी रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। ये लेबॉर्ट्री एजेंट भी है, लैब्स वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। एंड देन ये क्लीन आउटडोर फर्नीचर, लाइक फर्नीचर्स पे जो स्टेन्स वगैरह होते हैं ये उन्हें भी रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि मुझे आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।